बच्चे अब आगे देखते हैं हम मेथड्स टू इवैल्यूएट द लिमिट्स। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं लिमिट्स को। तो फर्स्ट सच मेथड इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इस केस में अगर हमें जिस वैल्यू पे हमें लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है, अगर उस वैल्यू को डायरेक्टली फंक्शन के अंदर पुट करने से हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आती, तो दिस मेथड इज कॉल्ड द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम x की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। द सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी को भी फैक्टराइज करना पड़ सकता है, जैसे कि इस फंक्शन में x2 - 1 इज इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एंड x-1 इज इन द डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं इनटू द फैक्टर्स x+1 एंड x-1, जिससे कि x-1 जो है वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और रिमेनिंग पार्ट में हम x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है x अप्रोचिंग टू 2। थर्ड मेथड इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हमें न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को या दोनों को किसी भी मेथड से रैशनलाइज करना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में हमने पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ही रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइजिंग फैक्टर से रैशनलाइज करेंगे, जिससे कि उसके अंदर एक रिजल्ट लगा के x की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग जो बचा h है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये h ही था जिसकी वजह से जो फंक्शन की वैल्यू है 0/0 फॉर्म की बन रही थी। अब हमें h की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है, दैट इज 1/2√x। तो हमें जो मेन ध्यान रखना है वो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 0/0 का फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाए।